Good morning, students. Today we are going to learn about a very beautiful poem called The Rainbow. यहाँ पर लिखा है The Rainbow, जिसने लिखा है क्रिस्टीना रोसेटी. ठीक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. बहुत छोटा पोएम है लेकिन बहुत खूबसूरत मीनिंग है इसका. तो आज ये हम लोग करेंगे. आपके इंग्लिश चैनल बुक से है ये पोएम द रेनबो. एंड हु इज द पोएटेस? रिमेंबर, पोएटेस है क्रिस्टीना रोसेटी. ठीक है, सो लेट्स स्टडी, लेट्स रिसाइट द पोएम. मैंने पहले भी कह चुका हूं कि जब पोएम्स हम लोग पढ़ते हैं उसे रिसाइटेशन कहते हैं. वी रिसाइट अ पोएम. और जब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं वी रीड अ स्टोरी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग दिस चैप्टर, दिस पोएम. लेट्स रिसाइट द रेनबो. अब हम सभी को मालूम है कि रेनबो है क्या. ठीक है, इंद्रधनुष जो होते हैं 7 रंग के वो धनुष होते हैं. जब बारिश के बाद सूर्य किरण जब आते हैं तो हम लोग कभी कभार देखते हैं कि 7 रंगों से भरा हुआ एक धनुष, एक बो. दैट्स व्हाट वी कॉल अ रेनबो. द 7 कलर्स आर विब्योर. रिमेंबर. Okay, we will discuss about these later on. Let's recite the poem first. So, here is it. The Rainbow by Cristina Rossetti. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas. But clouds that sail across the sky are prettier far than these. There are bridges on the river, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven over the tops of trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. ठीक है, तो ये रिसाइटेशन में आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि कौन से शब्द को मैं कैसे उच्चारण कर रहा हूं. प्रोनाउंसिएशन हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होता है तो हम लोग जो उच्चारण करते हैं उसी को लिखते हैं. तो लिखते वक्त क्या होगा, वो हम लोग गलत लिख देंगे. इफ यू रिसाइट रॉन्ग, इफ यू प्रोनाउंस रॉन्ग, वी राइट रॉन्ग. ठीक है, सो वी हैव टू प्रोनाउंस इट क्लियरली सो दैट वी डोंट कमिट मिस्टेक्स. हम लोगों को गलती नहीं करना है, गलती करने से मार्क्स जाएगा. सो लेट्स अगेन recite the poem once more. Boats sail on the rivers. Now क्या होता है, नावयान जो होता है. ठीक है, जल यात्रा. सेल, पानी में जल यात्रा करते हैं कौन? नौका, बोट्स. ठीक है, एंड शिप्स सेल ऑन द सीज. तो नदी में बहते हैं नौका, और जहाज जाते हैं समुद्र में. वो जल यात्रा में दो किस्म के जल यात्रा करते हैं. एक जो है नदी के ऊपर जाते हैं और दूसरा जाते हैं जहाज जो समुद्र में जल यात्रा करते हैं. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई. लेकिन ये तो हो गया छोटे मोटे चीजें जो हम लोग देखते हैं कि समुद्र के ऊपर एक जहाज जा रहा है तो हम लोग को लगता है इतना बड़ा समुद्र है, उसके ऊपर इतना छोटा सा एक जहाज. ठीक है, इतना छोटा सा एक जहाज. तो ये हम लोग क्या करते हैं कि जब जहाज जाते हैं समुद्र में और नाव जाते हैं ये नदियों में, तो हम लोगों को लगता है कि विशाल जलाशय में, क्योंकि नदी भी बहुत बड़े हैं और उससे भी बड़ा है समुद्र, तो इनमें जब नाव जाते हैं और जहाज जाते हैं तो हम लोगों को वो विशाल लगता है. इतने बड़े समुद्र में इतना सा एक जहाज जा रहा है, जबकि जहाज बहुत बड़े हैं. लेकिन अगर हम लोग ये तुलना करते हैं, when we compare clouds that sail across the sky, मतलब जब आसमान में ये बादल जब तैरते हैं, ठीक है, जब ये यात्रा करते हैं तो बादल जो है वो 100 गुना बड़ा है एक जहाज से.
और जो आकाश है वो उनके लिए एक तैरने वाला जगह है। आकाश का कोई सीमा नहीं होता है, समुद्र का सीमा होता है, नदियों का सीमा होते हैं, नदी जाके बह के मिलते हैं समुद्र से, लेकिन आकाश जो है वो बहुत ही बड़ा है, उसका कोई अंत नहीं है। तो उनमें तैरता है कौन? बादल। तो बादल हो गए आसमान के जहाज और नौका जैसे। जैसे धरती में, समुद्र में, नदियों में नौका और जहाज तैरते हैं, जल यात्रा करते हैं, ठीक वैसे ही आसमान में बादल वो नौ और जहाज की तरह वो इधर उधर तैरते हैं। तो यहाँ पोएटिस जो है क्रिस्टीना रोसेटी, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि धरती के तुलना में आकाश जो है वो बहुत बड़े हैं। और क्या होता है? But clouds that sail across the sky are prettier far than these. तो जो ये धरती वाले जल में, नदी में, समुद्र में जो नौका जाते हैं, जो जहाज तैरते हैं, जल यात्रा करते हैं, उनके तुलना में आकाश में जो बादल तैरते हैं, जो इधर से उधर ये घूमते रहते हैं, वो काफी बड़ा है और खूबसूरत भी, बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोग ध्यान देते हैं, अभी सर्दी का मौसम है, जब आकाश नीला रहता है, उसके रंग बहुत ही सुंदर रहता है, तो कभी आप ऊपर एक बार देख के ध्यान दीजिएगा कि जो बादल होते हैं वो कैसे हवा देने से वो कैसे इधर से उधर दे फ्लोट अक्रॉस, वो तैरते हैं, ठीक है। और बड़े बादल, ऐसे नहीं कि छोटे, बहुत बड़े बादल वो आसानी से, खूबसूरती से वो लोग तैरते हैं आसमान में। तो यही पोएटिस जो है क्रिस्टीना रोसेटी यही कह रहे हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज। तो ब्रिजेस मतलब क्या? ब्रिज मतलब पुल। हम लोग को मालूम है, हम लोग बहुत देखे हैं, हम लोग जब ट्रेन से जाते हैं तो वो ब्रिज क्रॉस करता है। ब्रिज किस लिए काम आता है? पुल इसलिए काम आता है ताकि नदी के एक पार से दूसरे पार इंसान जा सके, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो पैदल हो, चाहे गाड़ी से हो, कोई भी जान वाहन से हो, वो नदी के इस पार से उस पार जा सकता है। ब्रिज हम लोग देखे हैं, ऐसे उनके पिलर्स रहते हैं और ऐसे जाते हैं और यहाँ आके मिल जाते हैं, फिर यहाँ से रोड्स चालू होते हैं। और ये नीचे से यहाँ पर वो उसके फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। ज्यादा अच्छा ड्राइंग तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन समझाने के लिए ये ऐसे करके पिलर्स रहते हैं, ठीक है। इसमें जानवर जाते हैं, इंसान जाते हैं और नीचे ये नदी होता है, ठीक है। नदी बहुत दूर से आता है और नीचे से बह जाता है, ठीक है। तो पुल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये अलग रिवर है, ये रिवर है और ये है ब्रिज, ठीक है। ब्रिज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सेतु कहते हैं या फिर पुल कहते हैं। बोला ना, ये पुलिया के नीचे वो सेतु से पार हो गया, ठीक है। तो ये है ब्रिज। तो क्या कह रहे हैं कि इंसान से तैयार किया हुआ ये ब्रिज जो है, अब जितना भी खूबसूरत बना लो, मन चाहे जितना भी खूबसूरत बना लो, क्योंकि ये जो पुल बनते हैं, ये जो ब्रिजेस बनते हैं, ये इंसान कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे आंखों भरे जितना भी सुंदर लगे, लेकिन जो राम धनुष होते हैं, जो इंद्रधनुष होते हैं, जो 7 रंग से बने हुए इंद्रधनुष होते हैं, वो क्या करते हैं? वो धरती को आसमान से जुड़ता है, स्वर्ग से जुड़ता है। तो वो जो इंद्रधनुष है वो और भी खूबसूरत है, उसे कोई इंसान ने नहीं बनाया है, वो प्रकृति का, नेचर का एक खुद का बनाया हुआ ब्रिज है। ये कह रहा है कौन? क्रिस्टीना रोसेटी। उनका सोच इतना खूबसूरत है कि जैसे धरती में इंसान ब्रिजेस बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए, ठीक है, ठीक वैसे ही प्रकृति अपने हिसाब से ब्रिज बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं धरती को आकाश या फिर स्वर्ग से मिलाने के लिए, ठीक है। और प्रकृति का जो सौंदर्य है, उसका जो खूबसूरती है,
उसका कोई तुलना नहीं होता है जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं इंसान के बनाया हुआ चीजों से, ठीक है। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, मतलब जो धनुष जैसे हम लोग खींचते हैं वो लंबा होता जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रधनुष जैसे खींचता हुआ बड़ा होता जाता है वो, और धरती से आसमान को वो मिलाता है एक पुलिया की तरह, वो भी खूबसूरत पुलिया। Over the tops of trees and builds a road from earth to sky, पेड़ों के ऊपर से, पेड़ लंबे पेड़, उनके ऊपर से वो जाते हैं, धरती से लेकर शुरू करते हैं और आसमान तक, स्वर्ग तक जो हम लोग सोचते हैं, यहां तक वो कनेक्ट करता है। कौन? इंद्रधनुष। और ये कौन बनाता है? प्रकृति खुद। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ये रास्ता बनाता है कहां से कहां तक? जमीन, धरती और पृथ्वी से कहां तक? टू स्काई, आसमान तक। और हम लोग ये सोचते हैं कि आसमान के ऊपर स्वर्ग है, तो जो पुलिया होता है वो धरती से लेकर पूरे आसमान तक, स्वर्ग तक एक पुलिया बनाता है, इतना बड़ा पुलिया। इज प्रिटियर फार देन दीज, प्रिटियर फार देन दीज क्या है? इंसान ने बनाया है जो ब्रिजेस, जो पुलिया बनाया है धरती में, उनसे काफी खूबसूरत है जो इंद्रधनुष होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं धरती को आसमान से, ठीक है। तो ये जो कविता है ये बहुत ही छोटा है, लेकिन ये आप जब पढ़ेंगे इसे सोचकर काफी मन में अपना एक पिक्चर बना के आप पढ़िए तो खूबसूरत लगेगा, ठीक है। फिर से एक बार रिसाइट करता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है। Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. तो नदी में नाव जाते हैं और समुद्र में जहाज, लेकिन आसमान में जो बादल घूमते रहते हैं, जो वहां भटकते हैं आसमान में, वो इन सब से काफी और खूबसूरत है। There are bridges on the rivers, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven over the tops of trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. तो इंसान ने बनाया है ब्रिजेस, पुलिया, एक नदी के एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए, लेकिन जो प्रकृति का ब्रिज है, जो प्रकृति का पुलिया है, जो पुल है, जो सेतु है, वो क्या कनेक्ट करता है? धरती से लेकर शुरू करते हैं और पेड़ों के ऊपर से जाकर आसमान में वो चले जाते हैं, ठीक है। सो अ रेनबो इज फार मोर बिगर ब्रिज देन द मैन-मेड ब्रिजेस या फिर पुलिया। तो ये है पोएम, यहां पे ध्यान में रखना है। एक बार अगर पोएम फिर से देखता हूं, फोर्थ लाइन जो है, आर प्रिटियर फार देन दीज, यहां पर हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़े थे, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। तो प्रिटियर इज द कंपैरेटिव डिग्री, ये देखने वाला चीज है। और क्या है? बस यही। और वर्ड मीनिंग्स जो है वो मैं वीडियो के बाद आपके जो क्लासेस हैं उसमें अपलोड करेंगे, और एक समरी है कि पोएम में क्या कहना चाहते हैं ये भी कह देंगे, ठीक है। सो दिस इज द पोएम द रेनबो बाय क्रिस्टीना रोसेटी। स्पेलिंग याद रखना रोसेटी का, काफी गलत होते हैं, डबल एस है और डबल टी है। बोथ सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर फॉर देन दीज। There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven over the tops of trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. तो इंसान से बनाया हुआ कोई भी चीज कभी भी प्रकृति के सामने, प्रकृति से ज्यादा सुंदर हो नहीं सकता, ठीक है। यही है मूल जो कहना चाहती है पोएटिस क्रिस्टीना रोसेटी। Go through the poem, recite it, टेक द हेल्प ऑफ द वीडियो, कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे उच्चारण कर रहे हैं, ये देखिए, स्पेलिंग्स देखिए, वर्ड मीनिंग्स में दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन में कर चुका हूं। सो व्हेन यू रिसाइट द पोएम, ऑलवेज कीप द वीडियो बाय योर साइड, वीडियो को पास रखिएगा, उसे देखिए मैं कैसे रिसाइट कर रहा हूं।
और आपको हेल्प हो जाएगा। ऑलराइट, प्लीज डू स्टडी एट होम एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।